नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे मुकेश सहनी की। बात करेंगे मुकेश सहनी की पार्टी के इस विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन की। साथ ही बात करेंगे जो मुकेश सहनी ने इस चुनाव परिणाम के बाद जो अपनी हार का जो एक खुलासा किया है उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मुकेश सहनी की पार्टी का जो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो सबसे खराब प्रदर्शन, मतलब जितने भी दल इस चुनाव में थे, शामिल थे, उसमें सबसे बुरा प्रदर्शन अगर किसी दल का रहा तो वीआईपी का रहा। क्यों रहा इसकी भी हम पड़ताल करेंगे। तो आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के खुलासे का। मुकेश सहनी ने स्पष्ट आरोप लगाया कि जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया इस चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल के द्वारा, सत्ताधारी गठबंधन के द्वारा, जिस प्रकार से जीविका दीदियों का इस्तेमाल किया गया, ठीक चुनाव के दिन उनके खाते में पैसे भेजे गए, उनको चुनावी गतिविधियों में ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन के अनधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया। इन सब बातों को चुनावी पराजय का मूल कारण बताया मुकेश सहनी ने। साथ ही मुकेश सहनी ने कहा कि 10,000 रुपये में नीतीश कुमार ने वोट खरीद लिया है। बिहार सरकार ने वोटरों को एक तरह से खरीदा है और वोटरों को इतना ही नहीं खरीदा भी, साथ ही ये वादा करके कि चुनाव के बाद आपको हर महिला के खाते में 2-2 लाख रुपया उनको व्यापार करने के लिए दिया जाएगा। ये सब एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा जिस कारण से वीआईपी की हार हुई। लेकिन ये तो एक कारण है केवल वीआईपी की हार का नहीं, ये कारण तो पूरे विपक्ष की हार का है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण मुकेश सहनी को लगा वो झटका है जिसमें मुकेश सहनी 0 पर आउट हो गए, एक भी सीट जीतने में नाकाम रहे। उसका एहसास अगर आप देखेंगे तो मुकेश सहनी को चुनाव के दौरान ही हो गया था। केवल मुकेश सहनी को नहीं, मेरे जैसे व्यक्ति को भी हो गया था। आप याद कीजिएगा, मैंने कई वीडियो रिकॉर्ड करके बताया था उन दिनों कि मुकेश सहनी के साथ कोई बड़ी साजिश चल रही है। मुकेश सहनी के साथ साजिश स्वाभाविक है। जब चुनावी राजनीति है तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लड़ाई, जो एक प्रतिद्वंदी की दूसरे के साथ चुनावी प्रतिद्वंदी की लड़ाई होती है, वो तो थी ही। एनडीए के साथ मुकेश सहनी लड़ ही रहे थे। लगातार मुकेश सहनी बीजेपी पर, जदयू पर हमलावर थे, जदयू पर कम, बीजेपी पर ज्यादा। बीजेपी से लगातार पिछली बार उनके 4 विधायकों को तोड़ने का बदला 40 विधायकों से लेने का दावा मुकेश सहनी लगातार करते रहे थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो निकल कर आई मुकेश सहनी के लिए, जो बड़ा फैक्टर था, वो था कि मुकेश सहनी का जो डिमांड था महागठबंधन में कि 60 सीट और डिप्टी सीएम का पद, दोनों सीट पर, दोनों मुद्दों पर जिस प्रकार का खेल हुआ मुकेश सहनी के साथ, विशेषकर सीटों के मामले में पहले मामला चला कि 60 नहीं 40 होगा, 30 होगा, 20 होगा, फिर 15 होगा, फिर पता चला कि एक भी सीट नहीं है। अगर गौर से देखा जाए तो मुकेश सहनी को वैसी सीटें दी गई जहां कोई गठबंधन का अन्य दल लड़ने को तैयार नहीं था। वो भी 9-10 सीटें लगभग जो है मुकेश सहनी के हिस्से में ठीक तरीके से आई। 15 सीटों पर एक समय मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी। उसमें सबसे पहले मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया, बाबू बढ़ी से बिंदु गुलाब यादव का। उसके बाद गणेश भारती सदा, उनका नामांकन में वो निर्दलीय घोषित हो गए, चूंकि उनके टेक्निकल प्रॉब्लम था कि उनका जो सिंबल था उसमें पार्टी के अध्यक्ष का सिग्नेचर नहीं था। घट के आ गए 13 पर, 2 चले गए ऐसे। उसके बाद एक सुगौली विधानसभा सीट पर शशिभूषण सिंह जो उनके उम्मीदवार थे, जो उम्मीदवार आरजेडी से विधायक थे पिछली बार, इस बार वीआईपी की टिकट पर नाव छाप पर चुनाव लड़ रहे थे, उनका नामांकन रद्द हो गया। इस तरह से एक और चले गए। तो और जो कई सीटें थी ऐसी जहां पर कि कंफ्यूजन इतना, आप देखिए आलमनगर विधानसभा सीट, वो सीट जहां 90 से लेकर अब तक नरेंद्र नारायण यादव, जनता दल यूनाइटेड के नेता, चाहे वो जनता दल में रहे हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल में रहे हो, चाहे वो समता पार्टी में रहे हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड में रहे हो और किसी पार्टी से लड़े हो, उनकी आज तक हार नहीं हुई। वो सीटें दी गई मुकेश सहनी को। और वहां भी सीट कौन दी गई, उम्मीदवार कौन थे, नवीन निषाद, जो पहले आरजेडी की टिकट पर नामांकन कर चुके थे। उसी व्यक्ति को कहा गया कि नहीं, आप नाव छाप का भी सिंबल दे दीजिए।
क्या वो व्यक्ति लड़ सकता था नरेंद्र नारायण यादव से? नहीं लड़ सकता था। आप कल्पना कीजिए गौरा बोराम में जिस प्रकार का खेल हुआ मुकेश सहनी के साथ। अफजल खान को पहले सिंबल देकर भेज दिया गया, फिर मुकेश सहनी को कहा गया कि गौरा बोराम में आप भी नामांकन कर लीजिए। जब नामांकन हो गया अफजल खान का तो मुकेश सहनी को पता चला, तो मुकेश सहनी भौचक, और भौचक होने के बाद उनके पास जब कोई विकल्प नहीं रहा तो परिस्थितियों को भगवान भरोसे छोड़कर मुकेश सहनी ने खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया और संतोष सहनी अपने भाई को वहां से नामांकन करवा दिया। वहां भी नामांकन वापस लेना पड़ा। अंतिम चरण में नामांकन वापस नहीं बल्कि अपनी घोषणा कर देना पड़ा कि हम समर्थन कर रहे हैं राजद के कैंडिडेट का। एक और सीट चली गई। उसके बाद जो जो सीटें मुकेश सहनी मांग रहे थे एक भी सीट नहीं दी गई। अलीनगर विधानसभा सीट जहां पिछली बार मुकेश सहनी के उम्मीदवार मिश्री लाल यादव चुनाव जीते थे, नहीं दी गई। बोचाहा विधानसभा सीट जहां मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे 2020 में, वो सीट नहीं दी गई। साहेबगंज विधानसभा सीट मुजफ्फरपुर में जहां से मुकेश सहनी की पार्टी के टिकट पर राजू कुमार सिंह चुनाव जीत कर आए थे, जिनको मुकेश सहनी ने चुनौती दी थी कि मैं आपको आपके घर में आकर चुनाव हराऊंगा, वो सीटें मुकेश सहनी को नहीं दी गई। मुकेश सहनी को वो सीट सिमरी बख्तियारपुर नहीं दी गई जहां से मुकेश सहनी पिछली बार लगभग 2000 वोट से चुनाव मात्र हारे थे, नहीं दी गई। मुकेश सहनी को छातापुर सीट नहीं दी गई जहां पर कि मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार साल भर से तैयारी कर रहे थे। पैनोरामा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक है संजीव मिश्र, साल भर से तैयारी कर रहे थे, वो सीटें नहीं दी गई। दी कौन सी गई? और आई विधानसभा सीटें दी गई जो कि 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी के रामसूरत राय ने 50,000 वोट से जीता था। 2025 में भी बीजेपी के उम्मीदवार रमा निषाद ने लगभग 50,000 वोट से जीती है। अनुमान लगा लीजिए कि कौन सी साजिश थी मुकेश सहनी के साथ, कौन सा खेल था। मुकेश सहनी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भभुआ विधानसभा सीट से बाल गोविंद बिंद नामांकन कर दिए थे। वहां से बीजेपी से उम्मीदवार को लाकर, बीजेपी से उम्मीदवार लाकर ब्रजकिशोर बिंद को बीजेपी से लाया गया आरजेडी में, और फिर आरजेडी का सिंबल देकर उसको चुनाव में खड़ा कर दिया गया, जिससे कि बाल गोविंद बिंद नहीं जीत सके। वहां क्या हुआ? बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। तो इतने खेल के बाद ये तो नंगी आंखों से जो साजिश हो रही थी, उस साजिश को सबको समझ में आ रहा था, पूरी दुनिया को समझ में आ रहा था। मुकेश सहनी चुप थे। मुकेश सहनी तो एक तरफा पूरे महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन अंतिम क्षण में था क्या मुकेश सहनी के पास? कुछ नहीं था। लेकिन आश्चर्य एक बात की जरूर है, आश्चर्य इस बात की जरूर है कि पिछली बार 2020 में याद होगा मुकेश सहनी ने यह आरोप लगाया था कि मेरे पीठ में छुरा भोंका गया है। इस बार क्या हुआ था? कौन सा खेल था? इस बार तो सबको दिख रहा था खेल। उस बार का खेल तो किसी को दिखा नहीं। क्या बात हुई थी तेजस्वी यादव की मुकेश सहनी के बीच? कितने सीटों की बात हुई थी? ये तो बातें तो जो एक तरफा बात थी ना। मुकेश सहनी ने जो कहा था कि 22 सीटों की मांग थी, 22 सीट देने का वादा था, साथ ही डिप्टी सीएम बनाने का वादा था। ये दोनों मांगे तेजस्वी यादव ने नहीं मानी, इसीलिए हम महागठबंधन से छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं अमित शाह से मिलने के लिए। ये 2020 का डायलॉग था। इस बार की बातें तो बहुत कुछ पब्लिक डोमेन में था। फिर ऐसा कौन सा खेल हुआ कि आरजेडी ने मुकेश सहनी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ा? 2020 में आरजेडी लड़ी थी 144, इस बार भी लड़ी 143, एक सीट छोड़ी सीपीआईएमएल के लिए, तो मुकेश सहनी के लिए कौन सी सीट छोड़ी? उल्टा कांग्रेस द्वारा छोड़ी गई कुछ सीट पर मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। कांग्रेस ने 9 सीट छोड़ा था, और राहुल गांधी के कहने के बाद ही, सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य के हस्तक्षेप के बाद ही मुकेश सहनी महागठबंधन में रुके थे। उसके बावजूद मुकेश सहनी के द्वारा घोषित उम्मीदवार और सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार क्यों लड़ रहे थे? तो क्या मुकेश सहनी अनजान है? क्या करेंगे मुकेश सहनी?
मैं ये बात लगातार कहता रहा था, मैंने ये आशंका भी व्यक्त किया था। दरभंगा शहर की सीट मिली मुकेश सहनी को। आप अनुमान लगा सकते हैं 2005 से आज तक बीजेपी हारी है वहां। संजय सरावगी बीजेपी का गढ़ बन चुका है दरभंगा शहर। वो सीट मुकेश सहनी लड़ रहे थे। वो सीट ना कांग्रेस लड़ना चाहती है, वो सीट ना आरजेडी लड़ना चाहती है। थमा दिया मुकेश सहनी को। यह खेल था मुकेश सहनी के खिलाफ। मुकेश सहनी को, मुकेश सहनी का आरजेडी की भाषा में, मैं तो खुलेआम बोलता हूं, मैं कोई बातें, जो बातें आरजेडी की अच्छी रहती है मैंने उसका प्रशंसा किया है, जो बातें जहां कमी दिखती है हर राजनीतिक दल के नीति नियत के आधार पर विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। कितना सफल होता हूं सर्टिफिकेट आप देंगे, मैं खुद का दावा नहीं करता। मेरा प्रयास निष्पक्ष होना, निरपेक्ष होना जरूर होता है। शेष प्रमाण पत्र देना आपके हाथ में है। किसी की आलोचना मिलती है, किसी का दुलार मिलता है, किसी का आदर मिलता है, किसी का तिरस्कार मिलता है, ये सब मेरी किस्मत, मेरा प्रयास मेरे साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।